साईं की बात। बच्चे, तुम्हें तुम्हारे भाग्य से ज़्यादा मिलेगा मेरे बच्चे। तेरे भाग्य में जो लिखा है ना, उसके सब विपरीत हो जाएगा। तुम बस देखते जाओ। तुम्हारे भाग्य में जो भी है, जो भी तुम्हारी किस्मत में है ना, वो तो है ही। लेकिन मैंने तुम्हारे भाग्य में और भी चीज़ें जोड़ दी हैं। जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, उसे पूरा मैं करूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुमने तो अपने साईं का दिल जीत लिया है। तुमने वो भी पा लिया जो तुम्हारी किस्मत में नहीं था। मुझे वो देना पड़ा क्योंकि मेरा आशीर्वाद था वो। मेरे आशीर्वाद के द्वारा तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त होगा, सब कुछ जो तुम चाहते हो। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, सब कुछ मैं करूँगा। अब तुम्हारे जीवन में मैं जो आ गया हूँ ना, तुम किसी बात की कोई चिंता मत किया करो। और सुनो, कई लोग तुम्हारे आसपास ऐसे हैं जो चाहते हैं कि तुम आगे ना बढ़ो, तुम्हारी तरक्की में रुकावटें आएँ, तुम्हारी चीज़ों में रुकावटें आएँ और तुम कभी भी आगे ना बढ़ पाओ, कभी भी। और सारा दोष तुम अपने आप को ही दो। और तुम्हारे ये मन का डर ना बस तुम्हें कभी रहने नहीं देता। तुम बस यही सोचते रहते हो कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, क्या करूं। लेकिन सुनो, सब कुछ झूठ साबित मैं कर दूंगा। ना ही तुम्हारा डर रहेगा और ना ही उन लोगों की इच्छा कि तुम कुछ कर ना पाओ। ये दोनों ही नहीं होगा, बल्कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर ना तुम्हें इतना आगे ले जाऊंगा, सफलता दिलवाऊंगा कि वो लोग भी देखते रह जाएंगी, उनकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। और वो खुद देखेंगे कि तुम पर मेरा हाथ जो है, मैंने तुम्हारा हाथ इतना कसकर पकड़ रखा है, इतना कसकर थाम रखा है ना कि किसी की जरूरत नहीं है कि कोई तुम्हें हाथ भी लगा जाए, कोई तुम्हारे पाँव को पकड़ कर खींच भी जाए। तुम बस देखते जाओ। तुम अब मेरी शरण में आ चुके हो, तुम मेरे बच्चे बन चुके हो। अब ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और सुनो, किसी से भी लगाव करते हो, या कोई वो चीज़ हो या कोई वो इंसान हो मेरे बच्चे, हर किसी से लगाव करना, उससे इतना स्नेह करना, ये अच्छी बात नहीं है मेरे बच्चे। क्योंकि ज़िंदगी में ना हर एक चीज़ का एक समय है। कुछ भी चीज़ें कैसी भी हों, चाहे वो इंसान हो, चीज़ें हों, हर एक चीज़ का समय है। वो कुछ ही समय तक तुम्हारे पास रहेंगी। बहुत ही कम चीज़ें ऐसी होती हैं जो उम्र भर तुम्हारे साथ रहती हैं, बहुत कम चीज़ें। तो हर चीज़ से लगाव करना बंद कर दो, स्नेह करना बंद कर दो, हर चीज़ को पकड़ के रखना बंद कर दो। अगर प्यार करना है तो अपने साईं से करो। मैं हूं ना, मैं रहूंगा तुम्हारे पास, हमेशा हमेशा रहूंगा, जिंदगी भर रहूंगा। और मैंने अपने कुछ बच्चों को स्वप्न दर्शन दिए। उस स्वप्न दर्शन में मैंने तुम्हें कुछ दिखाया मेरे बच्चे। पर तुम ना डरना मत, क्योंकि वो घबराने वाली बात नहीं है मेरे बच्चे। जो भी तुमने देखा है ना, वो कोई एक बहुत भारी संकट था जिसे मैंने तुम्हारी ज़िंदगी से हटा दिया है। हमेशा हमेशा के लिए वो चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी से हट चुकी है। तो तुम चिंता मत करो, घबराओ मत, किसी से पूछो मत। कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। बल्कि मैंने स्वप्न दर्शन में उन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया है मेरे बच्चे। सब चीज़ों का खात्मा हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। और सुनो, जो तुम्हारे कमरे में मेरी तस्वीर रखी है ना, उसके आगे ना कभी कभी धूप बत्ती, अगरबत्ती जला दिया करो। इससे पता है क्या होगा, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे घर में सकारात्मकता बनी रहेगी। तुम मंदिर में तो मेरी पूजा करते हो, मुझे पता है। लेकिन अगर कमरे में भी तुम थोड़ा सुगंध वाला रख दोगे ना कुछ, चाहे धूप बत्ती हो या अगरबत्ती हो, तो तुम्हारे कमरे में सकारात्मकता रहेगी। याद रखना इस बात को। और मैं कब से टंगा हुआ हूँ तुम्हारी दीवार पर, इतने दिनों से धूल मिट्टी जमी हुई है मुझ पर। कभी तो आकर साफ सफाई कर दिया करो, कभी तो मेरे ऊपर से धूल मिट्टी को हटा दिया करो। तुम मेरे स्वरूप को स्नान करा देते हो, मुझे पता है। लेकिन तुम्हारा मेरे चित्र की ओर ना कभी कभी ध्यान जाता है कि बाबा पर तो मिट्टी जम गई है। तो इस बात का ध्यान रखा करो। और एक काम किया करो ना, हफ्ते में एक दिन सुनिश्चित कर लो कि जब भी अपने घर की सफाई करो, यानी कि हफ्ते वाली सफाई, हफ्तावारी सफाई जो तुम करते हो ना, उस हफ्ते की सफाई में मेरी तस्वीर को पोंछ दिया करो। और सुनो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास ना बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां। मेरी जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारी, और जो तुम्हारा काम है उसकी भी जिम्मेदारी। तो क्या है ना मेरे बच्चे, इतनी सारी चीज़ें तुम बहुत मुश्किल से कर पाते हो, भाग भाग कर सारे कामों को करते हो। तो सुनो मेरी बात को, हर एक काम को ना विभाजित कर लो समय के हिसाब से। तब तुम उस कामों को आराम से कर पाओगे, सही दिमाग से कर पाओगे। क्योंकि क्या है ना, जल्दबाजी में तुम काम करते हो, घबरा जाते हो, हताश हो जाते हो और चीज़ें उल्टी हो जाती हैं।
तो चीज़ों को आराम आराम से करो। और अगर कभी मेरी पूजा पाठ रह भी जाए तो परेशान मत हुआ करो। मुझे सब पता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मुझे पता है। तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो। और सुनो, हमेशा अपने चेहरे को ही चमकाते रहते हो, कभी अपने पाँव की तरफ भी देख लिया करो। तुम्हारे पाँव की एड़ियाँ कितनी फट रही हैं, कभी देख तो लिया करो। उसे गुनगुने पानी से धोकर अच्छे से साफ कर कर ना वहाँ पर कुछ लगाओ, नहीं तो बहुत घाव हो जाएगा कल को। तुम्हारी एड़ी में से बहुत घाव हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखा करो मेरे बच्चे अपना। और सुनो, जब साईं सा चरित्र तुम्हें दे दी है मेरे आशीर्वाद स्वरूप में, तो इतना परेशान क्यों होते हो, क्यों सोचते हो इतना, क्यों सबसे जवाब मांगते हो, क्यों मुझसे जवाब मांगते हो? जाओ ना, सीधा खोलो, किसी भी अध्याय को मेरे खोलो, वही अध्याय तुम्हारे सामने खुलेगा जो मैं तुम्हें जवाब देना चाहता हूँ। क्या है ना मेरे बच्चे, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, मुझे सब बच्चों के पास जाना पड़ता है और बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। मैं हर वक्त वहाँ पर नहीं हो सकता, लेकिन मेरी साईं सा चरित्र जो है तुम्हारे पास, वो मेरा ही रूप है। जब भी तुम्हें मेरी याद आए ना, जब भी तुम्हें लगे कि हाँ मुझे बाबा से कुछ पूछना है, तो जाना और साईं सा चरित्र खोलना, फिर देखना तुम्हें वही जवाब मिलेगा जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें मार्गदर्शन भी दूंगा और तुम्हारी सहायता भी करूँगा। और सुनो, आने वाले कुछ दिनों में ना तुम बहुत सारी चीज़ों के स्वामी बनने वाले हो, बहुत सारी चीज़ों की। तुम्हारे हाथ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, सत्ता आएगी, ये समझ लो। क्योंकि तुमने जो पल गुजारे हैं, जो ज़िंदगी गुजारी है ना तुमने, वो अब तक सबको सर झुकाकर गुजारी है, सबकी बातें मानकर गुजारी है। लेकिन अब वक्त आ चुका है मेरे बच्चे, और यही उचित समय है कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा और सब कुछ तुम्हारे हाथ में आएगा और तुम अपने हिसाब से सब कुछ करोगे। अब तुम आदेश सुनोगे नहीं, आदेश दोगे। तुम ऐसा बनोगे, अब तुम देखते जाओ। अब सब कुछ पलट होने वाला है। तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव तो कर चुका हूँ, लेकिन अब ऐसे ऐसे बदलाव करूँगा ना, जिससे तुम तो क्या, ये पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो जाएगी कि ये क्या हो गया। और जैसे जैसे मैं तुम्हें रास्ते दिखा रहा हूँ ना, वैसे वैसे उन रास्तों पर चलते चलो। फिर देखते जाओ कि तुम्हारे साथ क्या क्या मेरी लीलाएं होती हैं, क्या क्या होता है। तुम बस देखते जाओ। अभी तो तुमने मेरा प्यार देखा ही कहाँ है, बहुत कम दिखाया है तुम्हें। अभी तो फूलों की बरसात होगी, मेरे प्यार की बरसात होगी, मेरा आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें। इतना मिलेगा ना, इतना मिलेगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। इतना दूंगा तुम्हें, तुम चिंता मत करो। तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा, कोई कमी नहीं। और सुनो, अभी जो तुमने झूठ कहा है ना, उसके लिए अफसोस मत करो। अगर झूठ बोलते हो तो वो मैं ही तुमसे बुलवाता हूँ, क्योंकि क्या है ना, कभी कभी तुम्हारे झूठ में किसी की ज़िंदगी होती है, और जहाँ किसी की ज़िंदगी है ना, किसी की ज़िंदगी को बचा रहे हो, तो वहाँ पर झूठ झूठ नहीं होता मेरे बच्चे, वो सच होता है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो तुमसे कुछ कहना तो चाहता है, कुछ अपने दिल की बात जो उसे शायद कुछ खटक रही है, लेकिन बस वो तुम्हारा मान रखता है, तुम्हारी इज्जत करता है, और इस वजह से ना वो तुमसे कुछ कहने से हिचकिचा रहा है। वो तुमसे ढंग से कह नहीं पाता, सोचता है, उसकी ज़ुबान तक बात आती है लेकिन तुमसे कह नहीं पा रहा। और तुम जानते हो कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ, तुम उससे खुद ही पूछ लो ना, खुद ही बात कर लो उससे, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो तुमसे क्या कहना चाहता है। उसे थोड़ा आरामदायक महसूस कराना, जिससे कि वो सारी बातें तुम तक रख सके, क्योंकि वो परेशान है, किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान है, और वो तुमसे कह पाएगा और तुम उसका समाधान निकालोगे। मुझे पता है, मुझे पता है कि तुम कभी भी किसी की आंखों में ना आंसू नहीं आने दे सकते, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम सबसे बहुत प्यार करते हो। जितना तुम मुझसे प्यार करते हो ना, उतना ही मेरे बच्चों से भी प्यार करते हो। यही तुम्हारी खासियत है। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।